नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जानी है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, घटनाओं को समझते हैं, तो जिससे वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं और हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में कोविड-19 रोगी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश में। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने एक फ़ैसला किया है। फ़ैसला ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की कोविड-19 की वजह से अगर मौत हो जाती है तो आंध्र प्रदेश सरकार उस व्यक्ति को 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी, यानी कि 15,000 रुपये जो है अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। अमरावती जो है इसकी प्रस्तावित राजधानी है। फिलहाल में हैदराबाद से ही काम चल रहा है, ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। इसको आत्मनिर्भर योजना भी आत्मनिर्भर निधि योजना भी इसको बोला जा रहा है। तो ये इस योजना में सबसे आगे जो है वो मध्य प्रदेश रहा है अभी तक का, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना के द्वारा मध्य प्रदेश में 378 नगरीय निकायों को जो है लाभान्वित किया गया है और इस योजना में अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण करा चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो योजना है स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो मतलब पटरी दुकानदार हैं, ठीक है, ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं जो लोग, उनके लिए जो है बेसिकली ये योजना शुरू की गई थी। छोटे मोटे जो काम करते हैं तो उन लोगों के लिए ये शुरू की गई थी। तो ये इस योजना के तहत ऐसे छोटे मोटे लोगों को मतलब दुकानदारों को 10,000 रुपये तक का जो है लोन दिया जाएगा, ठीक है, इस योजना के तहत, ताकि वो अपना जो है एक बार फिर से जो है मतलब अपना काम शुरू कर सकें, जो कि कोविड-19 की वजह से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो इस 10,000 रुपये में जो है पूरी तरीके से ये ब्याज मुक्त है ये, ठीक है। उन लोगों से ब्याज नहीं लिया जाएगा, मतलब जिन लोगों को ये लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस योजना को क्रियान्वित करने में जो सबसे आगे जो राज्य रहा है वो मध्य प्रदेश रहा है अभी तक का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किस फैक्ट्री में किया है। अभी रिसेंटली पोस्ट कोविड कोच जो है वो लॉन्च किए गए हैं। तो हमको ये बताना है कि जो कोच है ये कौन सी फैक्ट्री में बनाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है। यहीं पर बनाए गए हैं ये कोच के नाम है पोस्ट कोविड कोच। ये जो कोच है इसमें चढ़ने के लिए हैंड रेल और दरवाज़ा खोलने के लिए जो चिटकनी दी गई है उसमें कॉपर कोटेड जो है इसको बनाया गया है। कहा जा रहा है कि जो कॉपर होता है उस पर जो वायरस होता है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी जितनी भी जो ट्रेनें हैं मतलब आने वाले टाइम की जो होंगी, ठीक है, जो कि पोस्ट कोविड कोच के अंतर्गत बनाए जाएंगे, पोस्ट कोविड कोच जो होंगे, ठीक है, यानी कि जो कोविड को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, उनमें जो है सभी ट्रेनों में हैंड रेल और जो दरवाज़ा खोलने की जो चिटकनी होती है उस पर कॉपर जो है कोडिंग की गई होगी। इसके अलावा जो वातावरण जो मतलब इसमें एसी वगैरह लगे हैं, ठीक है, जो वातानुकूलित जो कोच हैं हमारे उसमें जो है प्लाज्मा प्यूरीफायर लगाया गया है, एयर प्यूरीफायर, ठीक है, प्लाज्मा वाला,
जो कि वायरस से हमको बचा सकता है। इसके अलावा सीट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर कोशिश की गई है कि ऐसी सतह बनाई जाए, चाहे हम सीटों की बात करें, चाहे हम चिटकिनी की बात करें, या फिर जो टॉयलेट में जो नल वगैरह हैं, टॉयलेट की जो सीट है उसको हम इस तरीके से कोटिंग करें कि उस पे जो है वायरस अगर आ भी जाता है तो बहुत कम टाइम में ही वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोच बनाए गए थे ये पोस्ट कोविड कोच हैं, जो कि कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी रिसेंटली अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है। वर्तमान में अशोक लवासा जो है भारत के चुनाव आयुक्तों में से एक हैं। ठीक है, तो अब जो है ये एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इससे पहले दिवाकर गुप्ता जो है वो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष थे, जो कि 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। तो उनके बाद जो है अशोक लवासा इनका पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, दिवाकर गुप्ता के स्थान पर। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को अभी रिसेंटली मंजूरी दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि निमोनिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने निमोनिया के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत में निमोनिया के बहुत से रोगी हैं, लेकिन जितनी भी वैक्सीन यहाँ आती हैं वो सब विदेशों से आती हैं। तो भारत में बनाई हुई पहली जो वैक्सीन है वो उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये जो वैक्सीन है ये पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निमोनिया एक खतरनाक बीमारी होती है। खास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है आसानी से ये बीमारी लग जाती है। इसके कारण बच्चे की सांस रुकने की समस्या हो जाती है और जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सामान्यतः ये जो बीमारी है इसमें फेफड़े में पानी भर जाता है। इसके अलावा भी कई टाइप के निमोनिया होते हैं और वो अलग अलग टाइप से हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फेफड़े पर ही असर डालते हैं, जिसकी वजह से इसमें मृत्यु होने की जो संभावनाएं रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो भारत ने जो अभी रिसेंटली अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन मंजूर की है निमोनिया के लिए, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में मैगजीन द लैसेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1.09 अरब। अभी रिसेंटली जो प्रसिद्ध मैगजीन है द लैंसेट, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ये जो सदी है 2020 वाली, मतलब 2000 वाली, ठीक है, तो इसमें जो है भारत की जो आबादी है वो घटकर 1.09 अरब हो जाएगी सदी के अंत में। ठीक है, यानी कि 2100 जो अगला आएगा, ठीक है, मतलब ये 2000 जो ये चल रहा है 2000, तो जब 2100 आएगा जो सदी आएगी, ठीक है, यानी कि जब ये 2000 वाली सदी ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त जो है भारत की जो जनसंख्या है वो 2100 सदी में घटकर 1.09 अरब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। वर्तमान में भारत की जो आबादी है वो 1.38 अरब है और 2048 तक कहा गया है कि भारत की जो आबादी है वो करीब 1.6 हो सकती है। ठीक है, 2048 तक, और फिर उसके बाद काफ़ी तेज़ी से जो है भारत की जनसंख्या घटेगी और ये 1.09 अरब हो जाएगी। तो ये याद रख सकते हैं आप। जो ये रिपोर्ट जारी की है द लैंसेट ने, इसने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडीज़ की ये रिपोर्ट जो है, मतलब इस के अध्ययन पर, इस स्टडी के अध्ययन पे जो है ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। वैसे तो इस रिपोर्ट में कई चीज़ें दी गई है कि मतलब किन किन देशों की जनसंख्या जो है कितनी हो जाएगी, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ डिटेल में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जाएगा जो मैंने यहाँ पर बताया, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा कि उसमें अलग अलग रीजन वाइज भी दे रखे हैं, अलग अलग महाद्वीपों की जनसंख्या के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना पढ़ेंगे तो 3-4 घंटे उसी में हमको लग जाएंगे। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता, आप ये फ़िलहाल में याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जुलाई 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाफाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एलिस फाफाक ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इस वक्त चल रहा है।
प्रधानमंत्री का जो है एक कचरा निस्तारण कंपनी में जो है शेयर है, ठीक है। एक ऐसी कंपनी है जो कि कचरे को जो है रिसाइकिल करती है, तो उस कंपनी में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में एलिस फाकफाक, उनका भी शेयर है, उनकी भी हिस्सेदारी थी उस कंपनी में। और उसी कंपनी को जो है 1,50,00,000 का सरकारी ठेका भी दे दिया गया था। तो उसके बाद मतलब लोगों को लगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं कि इन्होंने जो है अपनी मतलब कह सकते हो कंपनी को ठेका दे दिया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसी बीच में जो है इनका विरोध हो रहा था और अब जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया की राजधानी टूनिस और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिनार। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पौबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। तो पौबा रिजर्व फॉरेस्ट ये असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक घोषणा की है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम पौबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर अपग्रेड कर देंगे। तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में जब इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा तब आपसे पूछा जा सकता है कि पौबा वन्य जीव अभ्यारण्य, पौबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित है। तो असम में स्थित है, असम के धीमाजी जिले में ये स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। नीला सत्यनारायण ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी और अभी रिसेंटली कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी थी और राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। 2009 से 2014 तक ये महाराष्ट्र की चुनाव आयुक्त के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लिए, आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ऐतिहासिक जो है पोस्ट इनको मिली थी। ये पहली महिला जो है चुनाव आयुक्त बनी थी महाराष्ट्र की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि ब्रेटली को। अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रेटली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो स्पोर्ट्स अड्डा जो है वो एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है, खास करके ये क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी हुई ताज़ा खबरें देता है। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर कई फैंटेसी गेम भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हुए दिख जाएंगे आपको ब्रेटली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किसे साल 2020 का प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि वेद प्रकाश दुदेजा। अभी रिसेंटली वेद प्रकाश दुदेजा को 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स की द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद प्रकाश रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इन्हीं को दिया गया है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस संस्थान ने शुद्ध नाम का एक UV सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, ठीक है। तो बताइए शुद्ध की फुल फॉर्म अगर आपको याद होगी तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।